प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत ने सांप को पैदा किया और कैसे वो सांप की मां बनी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई और वो उसके साथ में बहुत खुश थी। इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था, उसको दिलो जान से चाहने लगा था, लेकिन वो शादी करके किसी और के पास चली गई। तो ऐसे में वो कहने लगा कि लड़की शादी करके बेशक किसी और के पास क्यों ना चली गई हो, लेकिन मैं उसको कभी भी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, उसका सुख दुख छीन लूंगा। उसके बाद में वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और वो इस काले जादू के असर में आ गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। इसीलिए अब वो उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई। वक्त के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो। लेकिन वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खिंची खिंची उस फकीर के सामने आ गई। तो वो फकीर कहने लगा कि बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा बेटी पानी भी पिला दो। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहिए। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी पानी में सांप कैसे हो सकता है। फकीर फिर से कहने लगा बेटी तुम पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी है। उसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर वहां से जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद में उस औरत ने सारा वाक्य अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि मुझसे मेरी सारी खुशियां ही रूठ गई है। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई, जो पहली वाली बेटी से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी। इसी वजह से वो अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो फिर एक बार वही फकीर उस औरत के दरवाजे पर आए और आवाज लगाने लगा। अब जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने के लिए गई तो वो औरत उसको पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन को जाकर बताया। तो उस औरत को शक हो गया कि कहीं ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को ले जाने तो नहीं आया है। इसीलिए भागते हुए पहले वो अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसको सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। उसके बाद फिर वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो कि अपना इलाज करवाए। तो इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास आई, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुलाकर ले आई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। अब जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब अजीब हरकतें करने लग गया और वहीं उसके घर के आंगन में अपने पैरों से वो गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में किसकी कब्र खोद रहा है। और देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया
फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलते हुए उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते, लेकिन उससे पहले ही वो गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान चली गई। इस हादसे के बाद में उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर बिल्कुल ठीक ही कह रहा था। उसके बाद में फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका उनको डर था। तो ऐसे में एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को साथ में लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि अचानक रास्ते में कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई और ये दोनों मियाँ बीवी बस देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर बच्ची को वहीं पर से छोड़ दिया और वो बच्ची सीधे जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, लेकिन करते भी तो क्या करते। अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। तो दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद में वो फकीर इनके घर दोबारा से आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये वही फकीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास आ गई और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा कि ऐ औरत, तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर आ गई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और उसके बाद फिर वो पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दिया। फिर फकीर काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा, देखो इस पानी के अंदर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अब जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गए, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। उसके बाद फिर उस फकीर ने कहा, देख लिया ना बेटी कि तुम पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो कि आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी कि पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर है, मगर लेकिन फिर वो तुमसे वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी कि बाबा, लेकिन मेरा दुश्मन कौन है? कौन है वो जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वो फकीर कहने लगा कि बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन जब तुम्हारी शादी किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर वो तुम्हारे सुख चैन से खेलने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करने लगा। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो एक मुश्किल घड़ी के साथ तुम्हें गुजरना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। वो औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं। आप बस हुक्म करें, बस इस बंदे का इल्म यहां से हटाना है। वो फकीर कहने लगा कि तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में फकीर ने उसको कुछ अमल भी बताए जिसको उसने रात के तन्हाई में करने थे। फकीर ने उसको ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, लेकिन वो अंदर नहीं बढ़ रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसे पैदा करना चाहती हूँ, तो फिर वो तुम्हारे हर बात को मानेगा और फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद में ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से पहले ही बात कर ली थी, तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। एक सांप बाहर निकलेगा, लेकिन तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। तो फिर ऐसे में वो वक्त भी आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर निकला। और अल्लाह का करम कुछ ऐसा हुआ और उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
इसके बाद में अल्लाह ने फिर से उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर जो था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब इसके कुछ दिनों के बाद में वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया और वो औरत कहने लगी कि बाबा, कुछ बुरी खबर तो नहीं सुनाने जा रहे हो ना? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए जो बिल्कुल सेहतमंद है और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। तो इतना सुनकर उस फकीर बाबा ने कहा, बेटी, इस बार मैं कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस शख्स ने काला जादू करवाया था ना, वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था, तो उसको किसी बड़े सांप ने डस लिया और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। इतना सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इसी वजह से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।